सो नाउ HSCL आप देखिए 292 रुपए 45 पैसे, अब 312 का हाई लगा कर ये स्टॉक 292 रुपए पर चल रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या नया बाई करके रखें, क्या केमिकल सेक्टर के अंदर तेजी आने वाली है और यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई जो लगा है उसके ऊपर स्टॉक दोबारा निकलने की तैयारी करने वाला है। तो अभी अगर आपको याद हो तो Q2 के नंबर जब हमने डिकोड किए और EPS को कैलकुलेट किया तो हमने 310 का टारगेट पहले ही ये समझ लिया था कि ये 310 रुपए तक जा सकता है ये स्टॉक। मैटर ऑफ टाइम उस वक्त नहीं जा पाया, रेजिस्टेंस लेवल पास में थे, हैवी रेजिस्टेंस था, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब जो है वो 312 रुपए का टारगेट जो है वो हिट कर गया, लेवल तो अचीव हो गए, लेकिन अब बाई करने का टाइम है क्या? यस है, बाई करने का टाइम है और स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी छोटा है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी छोटा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर केमिकल सेक्टर, क्योंकि अभी जो सेक्टर चल रहा है वो है एनर्जी सेक्टर, अभी उधर बूम है। जैसे ही ये केमिकल सेक्टर पर बूम आएगा आप देखेंगे कि ये स्टॉक सबसे बड़ा सितारा है। और क्यों है? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, मार्जिन में इसका कोई मुकाबला नहीं, हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त मार्जिन चल रहे हैं इस कंपनी के। तो अभी देखिए यहाँ पर ना म्यूचुअल फंड तो पीछे रह गए इस स्टॉक में बाई करने से। कब से हम कवर कर रहे हैं? 50 रुपए 40 रुपए से कवर कर रहे हैं इस स्टॉक को। लगातार हमने कवर इसीलिए किया क्योंकि EV की बैटरी का जो मटेरियल है वो इनके पास है और इस स्टॉक के अंदर बूम आएगा। ICICI ने उस वक्त यहाँ पर कहा था कि डार्क हॉर्स है HSCL, तो काफ़ी मायने रखता है। और उसके बाद हमने देखा जैसे स्टेक बिकी है यहाँ पर प्रमोटर की, उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट हो गया, रुका नहीं। तो अभी अगर आप देखेंगे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप हिट कर चुका है ये कंपनी। और ये अभी ना आप ये नहीं कह सकते टॉप बन गया, टॉप तब बनेगा जब यहाँ पर फाइनेंशियली टॉप बन जाएगा। अभी आप कुछ मत कहिए, वैल्यूएशन बिल्कुल सस्ती है और जहाँ पर होना चाहिए बाकी कंपनियों के कंपैरिजन वहीं पर स्टिल। तो अभी कोई भी जो रनअप हमने देखा 300 रुपए 310 रुपए के आसपास, कुछ भी महंगा नहीं हुआ है। तो रिसेंटली जो न्यूज़ आई कि बिरला टायर को यहाँ पर करेंगे बाई और यहाँ पर EV बैटरी का जो प्लांट है वो यहाँ पर 2026-2027 तक यहाँ पर जाने वाली, जिसमें 4,000 करोड़ की लागत के साथ यहाँ पर जो है कामकाज किया जाएगा। अब मार्केट कैप आप देख रहे हैं 13,000 करोड़ का है, ऑलमोस्ट यहाँ का 30% आप जो है बिजनेस पर ऑल लगाने वाले। तो बिजनेस तो यहाँ पर जो है रन करेगा ही। और आप देख रहे 4,000 करोड़ काफ़ी बड़ी रकम है, तो 4-5 साल उन्होंने जो बोला है बिजनेस पर लगाने के लिए वो होकर रहेगा। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो खरीद डाली है कंपनी, एक स्टार्टअप था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, काफ़ी कुछ कंपनी कर रही है EV के क्षेत्र में, तो ये तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। P रेशियो अगर आप देखें 39.28 का, 39.28 का P रेशियो है। इंडस्ट्री भी आपका 38.16 का है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा इंडस्ट्री के आसपास ही P रेशियो चला है, बट पीयर कंपैरिजन जो है ना वो आपके P रेशियोज कहाँ है, वो भी इधर ही चल रहे हैं। हम लगातार कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी इधर ही चल रहे हैं। कोई रिस्क प्रीमियम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये 7 रुपये का ही यहाँ पर रिस्क प्रीमियम यहाँ पर बन रहा है इस स्टॉक के अंदर। कोई बड़ी गिरावट की कोई वजह नहीं लगती। हालांकि अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो किसी अचानक से कोई न्यूज़ आ जाए तो कोई भी स्टॉक भड़बड़ा कर गिर जाएगा, तो वो एक अलग सिनेरियो होता है। लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी ऐसे इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि स्टॉक गिर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी अगर आप P रेशियो देख ही रहे हैं तो जरा आप SRF का, जो कि हम रेगुलरली करते हैं, जब भी बात करें तो इनका चेक करते हैं। SRF 41.25 आप कहाँ पर है, 39.20 या 30 के अराउंड है। SRF कंपैरिजन तो काफ़ी पीछे आपका P रेशियो। अगर आप देखें सोलार इंडस्ट्रीज थोड़ा सा डिफरेंट है, गुजरात फ्लोरो आपके पास ही है, तो आपका जो P रेशियो है वो आपके पीयर कंपैरिजन इर्द गिर्द घूम रहा है। ना आप बहुत महंगे हैं उनके कंपैरिजन, ना आप इनके सस्ते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पर ये है उधर ही आप भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जब सब गिरेंगे तो आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे, जब यहाँ पर सब बढ़ते हुए नजर आएंगे तो आप भी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे उस चीज़ में। तो अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जिसकी वजह से आप ही का स्टॉक यहाँ पर कोई गिर जाए, ये सबसे पहली बात नोट करनी चाहिए। फंडामेंटल में आप ध्यान रखिएगा, Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट और चाहिए है, वैल्यूएशन कंफर्ट और चाहिए है। और अगर Q3 के धमाकेदार नंबर, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है तेजी ग्रोथ जो है वो लगातार इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, सो दैट आपका जो है स्पेशलिटी केमिकल्स में भी आता है
तो अभी यहाँ पर जो है ना पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रोथ जो हाईएस्ट मार्जिन अभी अचीव करे हैं इस कंपनी ने, हालांकि मार्जिन का अभी मेरे पास स्लाइड है नहीं तो वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मार्जिन ऑलरेडी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, क्वार्टरली नंबर्स में हाईएस्ट एवर यहाँ पर मार्जिन है, हाईएस्ट लेवल पर है, जो कि किसी भी और केमिकल सेक्टर में ज़्यादातर कंपनियों में ये देखने को नहीं मिला है। सो ये बात नोट करने वाली है। बाकी एक थोड़े से कंसर्न क्या बनते हैं कि पी रेशियो तो चलो इनके बराबर है, हमारा आरओई और आरओसी इनके बराबर नहीं है, इन सभी स्टॉक्स के बराबर नहीं है। सो दैट बस एक छोटा सा एक डिसअपॉइंटमेंट हमें यहाँ मिलता है। बट कंपनी के जो आगे के प्लान्स और विजन है वो इतने स्ट्रांग है कि ये कंपनी, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी ईवी पर फोकस करे। तो ये स्टॉक तो मैंने ऑलरेडी आपको 50 पर कह दिया था कि ये कोई केमिकल कंपनी की तरफ से आप नहीं देखे, एक ईवी केमिकल कंपनी की तरफ से आप देखिएगा, तब आपको ये स्टॉक समझ में आया। तो ये बहुत डिफरेंट है। जिस तरीके से ओ इलेक्ट्रा आपको दिख रहा है ना कि पूरे ऑटोमोबाइल में ओ इलेक्ट्रा एक प्योर ईवी व्हीकल स्टॉक है, वैसे ही अगर आप देखेंगे हिमाद्री केमिकल्स को तो आपको ये प्योर ईवी केमिकल स्टॉक यहाँ पर जो है ना देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट अलग अलग सेक्टर में चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये अब एसआरएफ अकेला यहाँ पर जो है ईवी पर फोकस नहीं कर रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HSCL प्योर ईवी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका, बस इतना डिफरेंस। और इस महीने का जो म्यूचुअल फंड डेटा है वो काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। मोतीलाल ओसवाल जो है निफ्टी माइक्रो कैप 250 यहाँ पर 11.61% शेयर्स बढ़े। हालांकि ग्रो जो है वो काफ़ी छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया है इन्होंने, तो इसकी वजह से जगह जगह कोई बड़ा अमाउंट नहीं आ सकता इनकी तरफ से, तो ये ध्यान रखिए। तो ग्रो ने जैसा भी खरीदा लेकिन एंट्री कर डाली है 660 करोड़। अब जैसे जैसे एसआईपी बढ़ेंगी ग्रो भी जगह जगह इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज कर देगा अपने फंड्स की तरफ से। बाकी म्यूचुअल फंड का डेटा ठीक ठाक है। क्वांट का हमने देखा, शायद क्वांटी था जो कि यहाँ पर बहुत ही निचले लेवल से निवेशित थे और वो हायर साइड पर निकल गए। लेकिन अभी भी हमें याद रखना चाहिए कि अभी जो डील हुई थी वो ऑलमोस्ट 246 के अराउंड हुई थी, तो ये भी याद रखना चाहिए। 246 पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, नाम याद नहीं आ रहा है खैर, लेकिन अभी यहाँ पर ये आपको याद रखना चाहिए। एंड लास्ट यहाँ पर आपका जो एक सपोर्टिंग लेवल है वो क्या बनेगा, 282 से 280, ये आपका मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होगा और यहाँ पर इस लेवल पर नज़र रखें। अगर स्टॉक आता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। किसी को अगर स्टॉप लॉस लेना है तो ज़रा चेक कर लीजिए इधर के आसपास का, अगर आप हायर साइड पर ले रखे हैं तो आप इधर का देख सकते हैं। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो भैया 263 का ही है, 263। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है और अगर आपको ये देखना है इधर की तरफ तो 263 वो लेवल है, क्योंकि पैटर्न जो है वो यही बना है और यहाँ पर जो मिड पॉइंट है 263 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा याद रखिए कि लेवल के नीचे क्लोजिंग जब मिल जाए तब यहाँ पर देखा जाता है, ना कि लेवल हिट कर गया तो वो यहाँ पर जो है ना बाउंस बैक कर जाता है। जरा सा 263 है ना तो 261 तक जाकर बाउंस बैक कर जाते हैं स्टॉक्स, ये ध्यान रखिएगा। हिट करवा देते हैं स्टॉप लॉसेस, तो वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 263 है ना तो 260 लेके चलिए, सिंपल सी बात है, जो कि हमें चार्ट पर दिख रहा है। तो बस यही है फिलहाल समझने वाली बात। बाकी यहाँ पर जो गैप था वो गैप फिल हो चुका है, स्टॉक भी बाउंस बैक कर चुका है। स्टॉक ने यहाँ पर सितंबर का जो हाईएस्ट लेवल था वहीं से बाउंस बैक किया है, तो इसीलिए 280 मुझे अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल लगता है। तो अभी यहाँ पर वेट करेंगे 310, अगर टूटेगा 310 312 तो एक नई तेजी की शुरुआत होगी। ऐसे में आपका 350 तक तो आप लेकर चल ही सकते, 325 से 350 तक आप आगे का लेकर चल सकते, लेकिन उसके लिए 312 का क्रॉस होना ज़रूरी है। तो अभी खरीदारी करना चाहिए, Q3 आने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो स्टॉप लॉस लीजिए शॉर्ट टर्म वाले को, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में अगर आपको खरीदारी करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तब भी स्टॉप लॉसेस अपने पास रखिए। ये जो 260 का लेवल है थोड़ा सा उससे नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है आप इससे काफ़ी कुछ समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।